टेल मी अबाउट योर फैमिली। ये सवाल सुनते ही आपके मन में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन इंग्लिश में बोलने की बात आते ही सारे शब्द आपकी जबान पर जम जाते हैं। आज इस समस्या का हल मिल गया है। दो बहनों की इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे अपने परिवार के बारे में बात कैसे करनी है अंग्रेजी में। Annu is my sister. She helps me do my homework. अनु मेरी बहन है और वो मुझे मेरा स्कूल का काम करने में मदद करती है। Some days I do not like to do my homework, but Annu makes me sit down and do it. कभी कभार मुझे अपना स्कूल का काम करने का मन नहीं करता, पर अनु दीदी मुझे बिठाकर मेरा काम मुझसे करवाती है। अनु हैज अ बिग साइकिल। शी टीचेस मी टू राइड इट। अनु दीदी के पास एक बड़ी साइकिल है, वो मुझे साइकिल चलाना सिखाती है। When I fall down, she comes running to help me. जब मैं गिर जाती हूँ तो अनु दीदी दौड़ती हुई आती है मेरी मदद करने। She also fights with me. Then I get angry. अनु दीदी कभी कभी मुझे चिढ़ाती हैं, तब मुझे गुस्सा आता है। But after some time she is sorry. That's why I love my sister Anu. पर फिर उन्हें बुरा लगता है, इसीलिए मुझे मेरी बहन अनु बहुत पसंद है। तो इस कहानी के माध्यम से हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्द सीखे और उनको वाक्य में कैसे जोड़ना है ये भी सीखा। गौर करने वाले कुछ वाक्य हैं। She helps me do my homework. अनु दीदी मेरी मदद करती हैं होमवर्क करने में। She makes me do my homework. वो मुझसे मेरा होमवर्क करवाती हैं। She teaches me how to ride it. मतलब साइकिल कैसे चलाना है वो मुझे सिखाती हैं। She fights with me. मतलब वो मेरे साथ झगड़ती हैं। अब जब भी हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे कि हमारी बहन, हमारा भाई, हमारे माता, हमारे पिता, तो जो क्रिया का शब्द है उसमें हमें एस जोड़ना है। She helps me, she makes me, she teaches me, she fights with me. तो हमारे परिवार में जो लोग हैं उनको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जैसे कि हम अपने चाचा, मामा, मौसा या फूफा को अंकल कह सकते हैं। अगर हमें अपनी चाची, मौसी, मामी या बुआ की बात करनी है तो इन सब के लिए एक शब्द है आंट। अगर हमें अपने भतीजे की बात करनी है, फिर वो चाहे हमारे भतीजा हो या भांजा हो, भाई का बेटा हो या बहन का बेटा हो, तो शब्द है नेफ्यू। और अगर हमें अपने भाई के या बहन के बेटी के बारे में बात करना है, भतीजी या भांजी की, तो शब्द है नीस। अगर हमें अपने सगे भाई या बहन की बात करनी है तो हम ज्यादातर उपयोग में लाते हैं शब्द रियल ब्रदर या रियल सिस्टर, पर इसके बजाय हमें शब्द उपयोग में लाना चाहिए सिबलिंग। अब सिबलिंग भाई के लिए भी होता है और बहन के लिए भी होता है, पर जो सगा भाई या सगी बहन हो।
इसी प्रकार अगर चाचेरे, मामेरे, फुफेरे या मौसेरे भाई या बहन की बात करनी हो तो शब्द है कजिन। उम्मीद करती हूँ इन शब्दों से आपको आपके परिवार के बारे में बात करने में आसानी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस लाती हूँ। और अगर आपको अंग्रेजी सीखने में दिलचस्पी है तो नीचे दिए मेरे नंबर पर मैसेज ज़रूर करें ताकि मैं आपको मेरे क्लास के डिटेल्स दे सकूं और आप मेरे साथ मेरे क्लास में आकर अंग्रेजी सीख सकें। तो ये तो हो गई कहानी और इसमें से जो हमने सीखे कुछ नए शब्द, पर हम इन्हें उपयोग में कैसे लाएं, इसके लिए ये हैं कुछ नुस्खे जो अगर आप आजमाएंगे तो अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। सबसे पहला, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, इस कहानी को आप खुद अपने शब्दों में दोहराएं। मैं जो बोल रही हूँ उस वीडियो को एक वाक्य सुने, कहानी का एक वाक्य सुने, फिर वीडियो को पॉज करें, खुद वही शब्द अंग्रेजी में दोहराएं। इस तरह एक एक वाक्य बोलने की प्रैक्टिस करें। अंत में जब आपको ये वाक्य ठीक से याद हो जाएं, तब अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और फिर से उस रिकॉर्डिंग को खुद सुने ताकि आपको पता हो कि आप इन शब्दों का उच्चारण सही से कर रहे हैं या नहीं। अगर ये नुस्खे आप इस हफ्ते आजमाएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक हफ्ते में तो आपको इन वाक्यों के जैसे और वाक्य बनाने में अच्छी खासी आसानी हो जानी चाहिए। इस कहानी को लिखा कंचन बैनर्जी जी ने है और इसका अनुवाद हिंदी में किया है राजेश खार जी ने। पुस्तक के चित्र बनाए हैं सलोनी चोपड़ा जी ने और पब्लिशर हैं प्रथम बुक्स। तो क्या कहते हैं, ट्राई करेंगे ये नुस्खा? और ट्राई करने के बाद कैसा रहा ये मुझे कमेंट्स द्वारा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।